नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। जो पात्रता परीक्षा थी उसका रिजल्ट जारी हो गया है। कौन सी वाली? 2024 में जो पेपर दिया था उसका रिजल्ट जारी हो गया। देखते हैं इसी के साथ जिसके नंबर कम आए हैं उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम ईएसवी के लिए साइट खोलेंगे। ईएसवी से जाएंगे तो ईएसवी पे हम जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर ही लिखा है परीक्षा परिणाम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। परीक्षा परिणाम यह रहा। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आगे ये आपका खुल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसी के साथ मदर के नाम के डिजिट और आधार कार्ड के डिजिट आप कैप्चर करके रिजल्ट खोल सकते हैं। जो पास हो गए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन और जो फेल हो गए हैं उनके लिए कोड एक सहारा है। अगर नहीं हुआ तो समय हमारा है, फिर और दोबारा पेपर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम कोड के कुछ केस हैं। कोड के जो कुछ केस हैं जो अभी चल रहे हैं और कोड ने आदेश दिया है। तो हम दोबारा से ही यूएसबी में जाते हैं। तो यूएसबी में हम देखते हैं ईएसबी में ईएसबी में हम टाइप कर जाते हैं और यह रहा। कोर्ट ने कुछ आदेश भी जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के परिपालन में, अंतरिम आदेशों के परिपालन में कौन कौन से प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 हेतु कौन से प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन करना है। उन आवेदकों के आवेदन पत्र दिनांक दिनांक कितने से 10/3/2024 से 17/3/2024 तक भरे जाते हैं। तो यह कोड का कुछ आदेश भी आया है और हम कुछ आदेश आपको खोल के दिखा रहे हैं जिसमें कोड ने छात्रों के लिए जो रिलीफ है वो दिया है। जो उन्होंने पास थे और पास होने के साथ ही क्या है जो ओवरेज हो गए थे तो उन्होंने लगाई थी कि हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है, इतने आप लेट करवा रहे हैं। तो कोर्ट ने आदेश दिया है। इसी के साथ ही कुछ जो केस है वो और चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक केस खोलते हैं। जैसे आपका 2018 वाला केस बताया है। इसी के साथ जो 40 और 50% जो मामला है, इसी के साथ जो नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मलाइजेशन है, मान लीजिए किसी के 70 नंबर आते हैं तो 75 हो जाते हैं, 75 के बाद 70 हो जाते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन 90 के 95 97 98 कुछ इस प्रकार 2 5 7 10 नंबर तक बढ़ते देते हैं तो यह बढ़ जाते हैं और 95 से 90 हो जाते हैं। ईएसबी का कहना है कि यह नंबर ज़्यादा नहीं है, 5 7 10 का डिजिट कोई ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन उन स्टूडेंटों से पूछिए जिनके 75 आ रहे थे और 70 हो गए, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए। इसी के साथ जिनके 95 आ रहे थे और 90 हो गए वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इनके भी प्रकरण जो 40 50 40 के जो SC ST OBC और EWS वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40% की मांग की है और जो जनरल वाले हैं उनके लिए 50% की मांग की है। क्योंकि सभी परीक्षाओं में जो ESB है, ESB अन्य जो सभी परीक्षाएं पटवारी हो गई या अन्य परीक्षाएं उसमें जो पास होने की प्रोसेस क्या रखते हैं 40% रिजर्व वालों के लिए, अन्य रिजर्व वालों के लिए 50% मांगता है। लेकिन शिक्षक परीक्षा ये ऐसी है सिर्फ शिक्षकों के लिए ही, सिर्फ शिक्षकों को क्या है यह कंडीशन लागू होती है। प्रतिशत जो रिजर्व है जिन्हें छूट प्राप्त है और 60% अन्य रिजर्व वालों को पास होना पड़ता है। तो इसका भी प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। इसी के साथ नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आवेदन दिए हैं कुछ छात्रों ने। कुछ छात्रों का कहना है कि हमने उनके लिए आवेदन दिए हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये रिजल्ट के साथ ही कुछ बातें। इसी के साथ जो हमारा चैनल है उस पर जो अब चयन परीक्षा होने जाएगी। चयन परीक्षा कौन सी वाली? वर्ग 3 वाली। वर्ग 3 वाली चयन परीक्षा होगी। उसकी जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज है वो चैनल पे आजकल से ही वीडियो डलना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन से? वर्ग 3 के चयन परीक्षा वाले अपनी प्रैक्टिस
यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक जो जानकारी है वह पहुँच सके। जैसे ही अगला कोई अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा।